कि संविधान तो मेरे बाबा साहब ने लिखा, नेहरू और गांधी में कहा दम था, नेहरू और गांधी में कहा दम था, नेहरू और गांधी में कहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महिलाओं को जो लगातार, हम लोग जब से आए हुए हैं मैं देख रहा हूँ लगातार हमारी बहन बेटियां सभी बैठी हुई, हमारे पुरुष भाई सभी लोग बैठे हुए, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता चाहता हूँ। मेरे साथियों, आज चूंकि बाबा साहब की जन्म जयंती का समारोह इस पावन भूमि पर मनाया जा रहा है, इसमें हमारे तमाम लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए। मैं सभी लोगों को, चूंकि बाबा साहब का जीवन संघर्ष बचपन से लेकर के अंत तक इतना संघर्षपूर्ण रहा है कि जो कहावत है कि सूरज को दीपक दिखाना, जितना भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, हम लोग ना के बराबर है। जितने भी साथी हमारे लोग बाबा साहब के बारे में कहते हैं, उनकी किस्सा कहानियां नहीं है, उनके जीवन की संघर्ष गाथाएं हैं हमारे जितने भी साथी सभी लोग कहते हैं। मैं एक बात आप लोगों से अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो धरोहर है, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा, हमारे देश की बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी धरोहर, जहां बाबा साहब 6 साल अथक तपस्या करने के बाद जिनको जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह धरोहर है बोध गया की पावन भूमि, बोध गया महाबुद्ध विहार, जो आपसे छीनने की स्थिति में आ गया है। मेरे साथियों, हम लोगों ने अभी 8 मार्च को रायबरेली के डीएम को अपने तमाम सैकड़ों साथियों के साथ, रायबरेली के तमाम योद्धाओं के साथ, अपने बौद्ध उपासक महासभा के तमाम साथियों के साथ धरना दिया और लगातार करीब 20 दिनों तक धरना रायबरेली में चलता रहा। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप लोगों की वो धरोहर है, हमारे बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी धरोहर है, हमारी दुनिया का, भारतवर्ष का ही नहीं, दुनिया भर की आस्था का केंद्र है हमारा बौद्ध महाबोधि बोध गया का जो महाविहार है। वहां पर आज से नहीं, जब से वो महाबोधि महाविहार शुरू हुआ है, तब से उस महाबोधि महाविहार पर पंडितों का लगातार कब्जा चला रहा है। और वह कब्जा बीटीएमसी एक्ट 1949 के तहत उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि पटना सरकार ने एक कानून बनाया था 1949 में कि महाबोधि महाविहार को चलाने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 4 सदस्य हमारे पूज्य भंते लोग होते हैं और 4 सदस्य ब्राह्मण लोग होते हैं और 9वां सदस्य वहां का प्रेजेंट डीएम होता है। 9 सदस्यीय टीम के तहत वहां का संचालन हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं, उनको वहां से किसी भी आय व्यय में ना तो शामिल किया जाता है, ना 1 पैसा हमारे पूज्य भंते लोगों को दिया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से देश के जितने भी पंडित पुजारी हैं, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, हमारे देश से, पूरे देश से, दुनिया भर से आज लाखों लोग बोध गया महाविहार पहुंच रहे हैं और 12 तारीख की लास्ट डेट दी गई है अगली आने वाली, वो ये हमारे जो भगवान बुद्ध की बुद्ध जयंती है, उस तारीख को लास्ट वार्निंग दी गई है कि यदि पंडितों ने महाबोधि महाविहार बोध गया को खाली नहीं करा गया तो देश में क्रांति की ज्वाला फैल जाएगी और इसके जिम्मेदार हमारे पंडित पुजारी होंगे। कहना चाहता हूं कि देश में लाखों करोड़ों मंदिर है जहां पर आप लोग करोड़ों रुपया लूटते चले आ रहे हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मंदिर में कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति जाने पाता है? पंडा पुजारी मंदिर में केवल पंडा ही जाता है और केवल ब्राह्मण धर्म का ही लोग बैठता है। उसी तरह से सिख धर्म में हमारे सिख बंधु के लिए जो लोग होते हैं वो उनका कब्जा होता है। जैन धर्म में हमारे जैन लियों का कब्जा होता है। मोहम्मद धर्म की मस्जिदों में हमारे मौलवियों का कब्जा होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्या हमारे बौद्ध विहार में हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों का, हमारे बौद्ध भिक्षुओं का कब्जा नहीं होना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, होना चाहिए ना? अरे इन लोगों ने 12 मई तक बुद्ध विहार को खाली न किया गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से पैदल रथ यात्रा पिछली 12 तारीख से चल चुकी है और 1 महीने के अंतराल में 12 मई को वो बोध गया पहुंचेगी और कम से कम 10 लाख लोगों के साथ वहां बोध
अयोध्या में हमला बोला जाएगा। पूरे देश का नहीं दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं अपनी आस्था को बचाने के लिए। आज हम लोग जिंदा हैं। आज हमारे बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का ही बौद्ध धर्म अपना करके दुनिया में अपना नाम कमाया और हमारे समाज के लोगों को आजादी दिलाई। यदि 12 मई तक हमारा महाबोधि महाविहार खाली नहीं हुआ तो हमारे जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, सभी लोग यहाँ तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चीन, जर्मनी, कोरिया, सभी देशों के लोग सैकड़ों की संख्या में बौद्ध यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर उन्होंने खाली नहीं किया तो हम अयोध्या पर हमला करेंगे। हम राम कृष्ण की जन्मभूमि से लेकर के कृष्ण जन्मभूमि तक हमला करेंगे। विश्वनाथ मंदिर में हमला करेंगे। वेंकटपति तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमला करेंगे जहाँ हमारे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और उसको रंग चूम करके लोग लाखों करोड़ों रुपया, दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वो जानते हो किसकी मूर्ति है? वह हमारे परम पूज्य भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। वहां किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। और ये जो अयोध्या है जिसे लोग राम की जन्मभूमि कहते हैं, ये हमारी बौद्ध नगरी थी। भगवान बुद्ध वहां पर महीनों रुके थे। इसे ऐतिहासिक समय में हमारे गुरु जी लोग सभी लोग जानते हैं, उसे साकेत नगरी से कहा जाता है। मैं भारत सरकार और पटना सरकार से भी आह्वान करता हूं कि आप लोग बीटीएमसी एक्ट 1949 को खारिज करके एक नया संविधान बना करके, और केंद्र सरकार से भी, यहाँ तक कि मैं राष्ट्रपति महोदय से भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से उनको डीएम के माध्यम से पत्र भेजा है कि आप उसे सरकार से बात करके और बीटीएमसी एक्ट 1949 को खारिज करके उस हमारे महाबोधि महाविहार को पूर्णतया बौद्धों को सौंप दिया जाए। मेरे साथियों, चूंकि हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, चूंकि हमारे तमाम लोगों ने अपनी माताओं बहनों के लिए बताया है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। आप लोग गौर से देखिएगा, इसमें ऊपर की लाइन में हमारे सूट बूट पहने हुए जो हमारे बंधु बैठे हुए हैं, हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, ये है बाबा साहब की ट्रेन की बदौलत है। और नीचे इसमें देखिए, नीचे इसमें आप लोग राम राज की बड़ी डिमांड करती है ना, हमारे समाज के, हमारे ही समाज के लोग राम राज की डिमांड करते हैं कि राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए। और राम राज में हमारे समाज के लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है वो इस फोटो में दिया हुआ। हमारे समाज के लोग गले में हंडी, कमर में झाड़ू और गले में घंटी बांधकर राम राज में चला करते थे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको भीमराज पसंद है जिसमें आप सूट बूट और हमारी महिला बंधुओं के पास 10 साड़ियां, हमारे पुरुषों के पास, हमारे बच्चों के पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन पसंद है, या गले में हंडी बांधकर चलना है राम राज पसंद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भीमराज पसंद है? तो आप लोगों को जैसा कि हमारे चंदन गुरुजी ने कहा था कि मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो बच्चे हमारे आगे जाकर के हमारे आपके परिवार का, आपके समाज का और आपके जिले का और आपके देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे साथी लोगों से कहो कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ तो जानते क्या कहते हैं? अरे बाबूजी, हम लोग कहाँ इतनी हिम्मत है, हमारे बच्चे कहाँ नौकरी पाएंगे? ऐसा नहीं है। हम लोग भी टाट पट्टी में बैठ करके, हम लोग जैसा कि हमारे अभी महासचिव महोदय डीएम के बहुत बड़े अधिकारी हैं, सुपरिंटेंडेंट है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर यदि बना तो उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का कोई लेना देना नहीं था। लेना देना किसका था? हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लेना देना था, जिनकी बदौलत हमारे समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे IPS अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हो। 4 बार हमारे देश की समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, 4 बार सब भाजपा की मुख्यमंत्री बनी, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का कोई लेना देना नहीं रहा। ना ही आपके गणेश
इनकी आप लोग रातों दिन पूजा करते हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे बच्चे लोग जो अनभिज्ञ है वो नौकरी पा जाते हैं तो बाबा साहब के चरणों में एक फूल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन 5 किलो लड्डू ले जाकर के बजरंगबली के मंदिर में जरूर चढ़ाते हैं। बजरंगबली, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे साथियों, अरे भूल जाओ जिन लोगों ने हमें, हमारे पुरखों को सदियों से, हजारों सालों से सताते चले आ रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को तालाब में जहां कुत्ते बिल्ली पानी पिया करते थे, हम लोगों को नसीब नहीं होता था। अरे अब हमारे बीच में यदि बाबा साहब न पैदा हुए होते तो हम लोगों की जिंदगी कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर थी। तालाबों का पानी हम लोग नहीं पी सकते थे। मंदिर में जाने की तो बहुत दूर की बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, एक मंदिर की बात याद आ गई। एक हमारा समाज का ही बहुत बड़ा कारीगर था, गांव में एक मंदिर बन रहा था, निर्माण हो रहा था, तो उसने उस मंदिर को विधिवत बनाया, तैयार किया और जो मूर्ति लगी थी जिस भगवान की, उस मूर्ति पर अपने जूते चप्पल पहनकर रातों दिन उस मूर्ति को गढ़ता था। और गढ़ने के बाद तैयार जब किया और जब मंदिर तैयार हुआ और मंदिर की जब स्थापना हुई तो पंडित जी आए। जानते हो पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी आ करके उसमें क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक निर्जीव, एक निर्जान पत्थर पर पंडित जी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? वो आ करके कुछ चंद श्लोक पढ़ते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरि। और वह निर्जीव पत्थर की मूर्ति में पंडित जी प्राण डाल करके उसको जिंदा कर देते। उन्हीं पंडित जी का कुछ हफ्ते के बाद मंदिर का जब उद्घाटन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वही कारीगर जो बजरंगबली की छाती पर जूते चप्पल पहन करके मूर्ति को गढ़ा था और पहुंचा तो मंदिर जी दरवाजे गेट पर खड़े थे, कहे वो लपलपाते हुए घुसते चला जा रहा था कि भाई हमने तो इनकी छाती पर चढ़ करके इनको गढ़ा है, हमको क्या दिक्कत इनके दर्शन करने। तो पंडित जी ने वही दरवाजे पर रोक लिया, गए कहाँ घुसे चले जा रहे हो? क्यों? अरे कहीं छूत हो तुम छूत हो तो मंदिर के अंदर कैसे जाओगे? कह अरे अजीब बात है, हमने इस मूर्ति को गढ़ा, इस मंदिर को तैयार किया, अब हम कल तक सब कुछ हमने किया और आज कह रहे हो तुम अछूत हो तो उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। इत्तेफाक से एक हफ्ता बीता और पंडित जी का लड़का मिल गया। अब बड़ा चिल्लाहट मची, दरवाजे शोक विलाप मच रहा था। वही जो कारीगर था पंडित जी के पास गया जहां पंडित जी बैठ कर रो रहे थे और गया पंडित जी से बोला, पंडित जी अरे काहे रो रहे हो? अरे कहीं हमारा लड़का मेरे अरे कहीं तुम तो अरे वही श्लोकवा सुनाई दियो जो सुना रहा, जो निर्जीव पत्थर में यहाँ जान फूक दियो रहा, वही श्लोक पढ़ दियो, लड़का जिंदा हो गया। तो पंडित जी लाल तमतमा के क्या कहे? अरे वो तो पत्थर की निर्जीव मूर्ति में हमने श्लोक पढ़ करके अपनी कमाई के लिए अपना जरिया मोड़ा, ये हमारा एटीएम है कि आप लोग आते हो उसमें पैसे डालते हो और मैं पैसे निकालता हूँ और दूसरा कोई नहीं निकालता। ये तो हम इस जनता को चूतिया बनाने के लिए करते हैं। अब हम इसको अपने बच्चे को जीवित थोड़ी कर सकते। मैं आप लोगों के दिल से, दिमाग से, फिजूल का जो दिमाग आप लोगों के अंदर भरा हुआ है, मैं उस कीड़े को निकालना चाहता हूँ। मेरी माताओं बहनों गौर से सुनो, मैं एक कथा नहीं है, एक दो लाइन की सच्ची घटना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों से कि कितनी बहनें नवरात्रा का 9 दिन या आगे पीछा का व्रत रहती हैं? कृपया हाथ उठा करके अपने सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, बताएं कौन कौन बहनें हैं जो नवरात्रा के व्रत रहती हैं? ऐसा नहीं है, हाथ उठाने में शर्मा रही है। मैं आपको एक सच्ची घटना से वो रूबरू कराना चाहता हूँ। 20 सितंबर 2020 की घटना है। आप लोगों ने टीवी के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हाथरस अलीगढ़ की घटना को सुना होगा। हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि थी। मनीषा वाल्मीकि हमारे समाज की बेटी थी और वह 9 दिन तक निर्जला, बिना कुछ खाए पिए, बिना फल फ्रूट खाए पिए 9 दिन तक निर्जला व्रत रही। और 10वें दिन जानते हो उसके साथ क्या हुआ?
मैं बहन बेटियों के कान खोलना चाहता हूं कि जानते हो 10वें दिन उस बेटी के साथ क्या हुआ? उस बेटी के साथ 10वें दिन जैसे ही नवरात्रा व्रत खत्म हुआ, 10वें दिन 4 ठाकुर के लड़कों ने उसी बेटी को, हमारी मनीषा वाल्मीकि को, गन्ने के खेत में ले जाकर के उसके साथ विभोज कार्यक्रम किया, उसके साथ बलात्कार किया। और चारों लोगों ने इतना उसको मारा कि वो मरासन हालत में गन्ने के खेत में पड़ी थी। जब घर परिवार के लोगों को मालूम हुआ तो घर परिवार के लोग वहां पहुंचे और उन लोगों ने उस बेटी को ले जाकर के अलीगढ़ में भर्ती कराया। लेकिन हालत सीरियस थी। उस बच्ची को सीरियस शिफ्ट किया गया दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। वो हमारी बच्ची 2.5 दिन तक सफदरजंग हॉस्पिटल में जीती रही और 2.5 दिन के बाद हमारी वो बेटी मर गई। उसके बाद यही बात खत्म नहीं होती। उसके बाद प्रशासन के लोगों ने उस बेटी को, उस मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी को, उस मनीषा वाल्मीकि के शरीर को, उसके परिवार के लोगों को, उसके माँ बहन भाई, मम्मी पापा, रिश्तेदार, गांव वालों, किसी को नहीं देखने दिया गया। और दिल्ली से सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा उस मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी को लाया गया और हाथरस में, आपको मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है कि उस हमारी बेटी को, उस हमारी बेटी को जंगल में ले जाकर के पेट्रोल डाल करके ठोक दिया गया, पेट्रोल डाल करके ठोक दिया गया। मैं आप बहनों से निवेदन करूंगा कि आज के बाद आप लोग नवरात्रा का व्रत नहीं रहेंगे। बस मैं 2 लाइनें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लास्ट में बाबा साहब 6 दिसंबर को जो अपने अंतिम समय में थे तो एक लाइन उन्होंने कहा था कि कल चले हम फिदा जान तन साथियों, कल चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले में मिशन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय